हेलो बच्चों। सो दिस इज असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, और इनकी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना रहेगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे बच्चों हम। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? अ सैंपल ऑफ 8 मोल अ सैंपल ऑफ 8 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इन 94 लीटर्स in 94 liter tank at 27 degree centigrade या Celsius leads to a pressure of 2.096 atm according to the ideal gas law। तो पहला है कि अगर हम एक सैंपल लेते हैं जिसमें 8 मोल क्लोरीन गैस प्रेजेंट है इन 94 लीटर टैंक जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें जो प्रेशर जनरेट होता है वो कितना होता है? 2.096 एटीएम होता है, और ये आइडियल गैस लॉ को फॉलो करती है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द एक्चुअल प्रेशर ऑफ द सैंपल ऑफ क्लोरीन इज नियरली 20 atm लेस देन द आइडियल प्रेशर। और फिर कहा जा रहा है कि जो एक्चुअल प्रेशर होगा इसका, जो रियल गैस है क्योंकि ये, इसका जो एक्चुअल प्रेशर हम निकालेंगे वो क्या होगा? ये 20 atm हमारा क्या होगा? कम होगा देन दी आइडियल प्रेशर। जो आइडियल प्रेशर यहाँ पे आया उससे क्या होगा? 20 atm कम होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट वन की वैलिडिटी को देखेंगे। तो स्टेटमेंट वन में हमारा क्या दिया गया है? वॉल्यूम दिया गया, दैट इज वी हमारे पास है 8 मोल्स, सॉरी हम क्या पे कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन हमें दिया है 8 मोल्स, ठीक है। वॉल्यूम हमें कितना दिया गया? 94 लीटर्स। वॉल्यूम हमें 94 लीटर्स दिया गया है और टेम्परेचर हमें दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और हमसे कहा गया है कि यहाँ से अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो इतना आना चाहिए हमारा, यानी कि प्रेशर यहाँ पे पहले फाइंड करके देखेंगे। अब हमारे पास क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है? हमको पी फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एन आर टी डिवाइड बाय वी हो जाएगा। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रखेंगे? तो आर की वैल्यू यहाँ पे रहेगी हमारी क्या? हमको आर की वो वैल्यू चूज करनी है। पहले तो टेम्परेचर में क्या करेंगे? केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 प्लस 273 केल्विन्स, दिस विल बी इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है ना। यहाँ से जो आर की वैल्यू हमारी होगी वो आर हमारा क्या होगा? दिस विल बी 0.0821821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, हमको यहाँ पे एटीएम में प्रेशर निकाला, तो हमने ये सुटेबल जो यूनिट है, ये सुटेबल जो वैल्यू आर की वो हमने चूज की है। सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? P इज इक्वल्स टू आ जाएगा एन यानी नंबर ऑफ मोल्स 8 हमारे पास है, आर की वैल्यू है 0.821। अब यूनिट्स के साथ लिख लेता हूँ। 8 मोल्स है हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना हमारे पास? 300 केल्विन है, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हमारे पास है? 94 लीटर से, तो 94 लीटर। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर हम देखें तो क्या होगा? यहाँ पे मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा? केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइड बाय 94, और यूनिट हमारी क्या बचेगी? एटीएम में आ जाएगा ये। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से क्या आएगा? B is equals to, it will be equal to 2.096 ATM। ये कितना आ जाएगा? 2.096 ATM आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यानी कि जो स्टेटमेंट वन है वो क्या कह रहा था हमारे पास? एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा था? स्टेटमेंट वन क्या कह रहा था कि जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? 2.096 ATM आएगा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट वन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें स्टेटमेंट टू में कि द एक्चुअल प्रेशर ऑफ द सैंपल ऑफ क्लोरीन इज नियरली 20 atm लेस देन द आइडियल प्रेशर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट यहाँ पर ये इसको एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया? स्टेटमेंट वन में हमने आइडियल गैस को फॉलो किया है, तो जब आइडियल गैस को फॉलो करेंगे तब तो हमारा प्रेशर आ जाएगा। बट यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें क्या है? एक्चुअल प्रेशर निकाला गया, यानी कि हमने क्लोरीन को क्लोरीन को हमने रियल गैस एज्यूम किया है। क्लोरीन को हमने क्या किया है? रियल गैस एज्यूम किया है, और जब रियल गैस एज्यूम करेंगे वहां से प्रेशर निकाला जाएगा विद कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। जब इस इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना, ये आर टी है,
इस इक्वेशन को जब हम फॉलो करेंगे और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे और यहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी, इट विल बी क्या होगा, इट विल बी नियरली 20 atm लेस देन द आइडियल प्रेशर। तो आइडियल प्रेशर हमारे पास कितना है, आइडियल प्रेशर हमारे पास है 2.096 atm है ना, 2.096 atm है, और ये कितना आएगा हमारा 20 atm लेस देन आइडियल प्रेशर ने की 2.096 atm, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 2.096 माइनस 20। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा 9 18, ठीक है ना, एक्चुअली 17 बचेगा यहाँ पे, दिस विल इक्वल टू 17। एक मिनट मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 20.000 है ना हमारे पास, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 2.096 से, यहाँ पे 4, अच्छा सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा 9 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 7, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 17.904 atm, ठीक है। ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, एक्चुअल प्रेशर इसमें कितना रहेगा, एक्चुअल प्रेशर हमारा इसमें इतना रहेगा 17.904 atm, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम ए और बी की कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, यानी कि स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है बच्चों, क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।